अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारे पास 10th आर्ट्स की मैथ्स का चैप्टर 8 का टॉपिक अमली ज्योमेट्री का। हम इसके ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस सिमिलैरिटीज़ में थे वो हमने सॉल्व नहीं किए, उन्हें स्किप किए। लेकिन अगर उन क्वेश्चंस में आपको कोई इशू है देन आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम चलते हैं अपने लास्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चंस है वो सारे बेस करते हैं आपके सर्कल्स पर। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि हमने सर्कल ड्रॉ कैसे करना है, हमारा रद्दास क्या होगा जिसे रेडियस कहा जाता है, हमारा डायमीटर यानी कुतर किस तरह से बनाया जाएगा, कोसे कबीरा यानी उसकी मेजर आर्क कैसे ड्रॉ की जाएगी। देन हम फोकस करेंगे कि अपने मुरब्बे यानी स्क्वायर के ऊपर रेक्टेंगल यानी कि मुसल्लस के ऊपर दायरस को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है और उसका रद्दास है 5 सेंटीमीटर, दायरे का कुता खींचने के लिए ज़रूरी इक़दामात की वजाहत कीजिए। सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने हमें बताई है कि इसके मरकज़ का नाम ओ है और इसका रद्दास कितना है 5 सेंटीमीटर। हम आज यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्लास 10 आर्ट्स का। 10th आर्ट्स है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है रद्दास 5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, अपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। जीरो टू 5। उन्होंने कहा इसका मरकज क्या है ओ, मरकज क्या है ओ। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन याद रहे सर्कल के अंदर कोई भी एज नहीं होता, इसलिए इसको सेकंड जो है वो इसका नेम ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। हमें सिर्फ एक पॉइंट की ज़रूरत होती है। जितनी ही आपने कॉस्ट लगाई है हम इतनी ही कंपास खोलेंगे। याद रहे इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पहले रद्दास बना लो और उसके बाद आप इसका साइज लेकर इसका सर्कल ड्रॉ करो। एक पैटर्न ये होता है कि पहले कंपास को 5 सेंटीमीटर खोल के सर्कल बनाया जाए और उसके बाद इसका रद्दास लिया जाए, जो पैटर्न आपको सूटेबल लगे। हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ पर रखकर इसके लास्ट पॉइंट तक कंपास खोलेंगे, पॉइंट ओ से लेकर इसके लास्ट पॉइंट तक। क्लियर है? चूंकि ओ इसका मिड पॉइंट है इसलिए ओ पर रखकर हम सर्कल बनाएंगे दिस वे। क्लियर? ये है आपके पास एक सिंपल सर्कल। उन्होंने इसके अंदर जो रिक्वायर्ड किया वो यही था कि दायरे का किता खींचने के लिए जरूरी इक़दामात की वजाहत करें। इसका मतलब है आपने इसका मदारजे अमल लिखना है। मदारजे अमल 3 या 4 लाइंस का होता है, जिसके अंदर आप सिर्फ ये बताते हैं कि आपने क्वेश्चन करते वक्त कौन कौन से स्टेप्स लिए, आपका तरीकाकार क्या था। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि आपने उसको सर्कल बनाना है और बताना है कि ये पॉइंट ओ से लेकर इस एज तक जो आपका रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। सो याद रखिए मिड पॉइंट से किसी भी एक कॉर्नर तक का जो फासला होता है वो इसका रेडियस होता है। लेकिन अगर इस किता खत को बढ़ाकर सीधी सामने तक लेकर जाया जाए, एंड तक ले जाया जाए, तो इसे हम कहते हैं डायमीटर यानी कुतर। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किसी भी रद्दास दायरा का जिसका मरकज ओ हो खींचिए, यानी रद्दास आपने अपनी मर्जी का लेना है। इसका कुतर ए भी खींचिए और एक निस्फ दायरा इलाके का सायादार बनाइए। निस्फ दायरवी इलाका सायादार बनाइए। हमने चूंकि अपनी मर्जी का रद्दास लेना है, हम एक मुताबिक से कंपास अपनी मर्जी से खोल लेते हैं जो भी हमें सूटेबल लगे। अब मैं आपको दूसरे पैटर्न पे क्वेश्चन करवा रही हूँ। हमने ये एक अपनी मर्जी की कंपास खोली, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जितना हमें सूटेबल लगा। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। इसके मिड पॉइंट से लेकर इसके लास्ट पॉइंट तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दिस वे। ये है आपके पास इसका पॉइंट ओ और ये है इसका रेडियस। क्या है इसका रेडियस? उन्होंने कहा कि आपने इसका निस्फ दायरा, इसका कुतर ए भी खींचना है और निस्फ दायरवी इलाके को सायादार बनाना है। मैंने आपको बताया रद्दास मिड पॉइंट तक होता है, लेकिन जब किता खत सामने बढ़ता हुआ सामने जाकर टकराता है तो वो इसका कुतर यानी कि डायमीटर बनता है। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को सामने तक बढ़ा देंगे। चूंकि उन्होंने कहा कि कुतर ए बी है, इसलिए हम इसके इन दोनों पॉइंट्स को क्या नाम देंगे, ए एंड बी।
क्या नाम देंगे, ए एंड बी। और उन्होंने कहा कि इसका निस्फ दायरा सायादार बनाना है, तो सिंपल है कि आप इसके अंदर छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर देंगे ताकि ये इसका साया शो कर सके। इस तरीके से सिंपल लाइंस ड्रॉ होंगी जो ये जाहिर करेंगी कि इसका जो निस्फ दायरा है वो क्या है, सायादार है। क्लियर है? ये दो आपके सबसे बेसिक्स क्वेश्चंस थे। अब मेजर जो आपका काम है वो इनके फर्दर क्वेश्चंस में है। फर्दर क्वेश्चंस के अंदर आप सीखेंगे कि आपने स्क्वायर्स का सर्कल किस तरह से ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, इनके सर्कल्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं। और एक चीज जो आपकी सीखने वाली रह गई है वो है मेजर आर्क। क्लियर? ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सवाल 21 में निस्फ दायरवी इलाके में 4 जावियों की निशानदेही करें। ठीक है, क्या है जो 21वां क्वेश्चन था उसके अंदर हमने 4 जावियों की निशानदेही करनी है। इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, हम सेपरेट भी कर सकते हैं। बेहतर है कि हम इसको सेपरेटली सॉल्व करें। जी भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरह 22 के लिए एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ कर लिया है और उसकी मेजरमेंट भी बता दी है। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। वो कहते हैं कि आपने इसके अंदर 4 जावियों की निशानदेही करनी है। चूंकि उन्होंने नहीं बताया कि जाविये कौन से होंगे, हम अपनी मर्जी से 4 जावियों की निशान लगाएंगे। अपनी कंपास को एक हिसाब से खोलें जितना आपको सूटेबल लगे। पॉइंट A पर रखकर एक कॉस ड्रॉ करें। मैंने ये एक कॉस लगा ली। क्लियर है? एक कॉस ड्रॉ कर ली। जब आप एक कॉस लगा चुके हैं तो कोशिश करें कि आपकी कंपास जो का साइज है वो वही रहे। अगर चेंज हो जाए तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। 1 2 3 एंड दिस 4। मैंने 4 जाविये बना लिए, 1 2 3 एंड 4। अब इन हर जाविये के जो पॉइंट है जहां पर इन्होंने सर्कल के साथ अटैच हुए हैं, हमने उस पॉइंट को पॉइंट A और B से मिला देना है। किस तरह से मिलाएंगे ये देखिए। ये आपका पॉइंट था मिड और ये है A, इन दोनों को मिला दें। A से पॉइंट A। क्लियर? और फिर इसी पॉइंट को आपने मिलाना है पॉइंट B के साथ। ये देखिए इस तरीके से। क्लियर है? ये आ गया आपका पॉइंट B। तो ये आपका एक पहला रिक्वायर्ड एंगल है। इस तरीके से ये है आपका पॉइंट नंबर 2। इसको A से और B से मिलाएंगे, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। क्लियर? ये आ गया आपके पास सेकेंड एंगल, ये था आपके पास फर्स्ट एंगल। चलते हैं पॉइंट 3 की तरफ। यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। कोई कंफ्यूजन? ये आ गया आपके पास तीसरा एंगल। अब बारी किसकी है? लास्ट वन की। यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। ये आ गया आपके पास चौथा एंगल। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 2 सेंटीमीटर अंदाज का दायरा मरकज O पर बनाइए। एक वितर बनाकर कोसे कबीरा का हिस्सा सायादार बनाइए। वितर बनाना है और इसका कोसे कबीरा का हिस्सा सायादार। मरकज O पर दायरा 2.5 सेंटीमीटर अंदाज का बनाइए। वितर बनाकर कोसे कबीरा का हिस्सा सायादार बनाइए। मैंने ये दोनों क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसकी वजह ये है कि ये दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ कॉमन है, मतलब ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये कि यहाँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? हम इनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर रही हूँ। 23 क्या है आपके पास? 2 सेंटीमीटर की लाइन है और उसी के ऊपर दायरा बनाया हुआ है। ये आ गई आपके पास 2 सेंटीमीटर की लाइन, 2 सेंटीमीटर। ये इसका मिड पॉइंट क्या है? O। मिड पॉइंट क्या है? O। तरीकाकार वही रहेगा, हम पॉइंट O पे रखकर इसके दूसरे एज तक कंपास खोलेंगे और फिर पॉइंट O की मदद से हम इसमें एक सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे? पॉइंट O से इसके सेकंड पॉइंट तक कंपास खोलेंगे और यहीं पर रखकर आपका एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने क्या बनाना है, इसकी कोसे कबीरा। इसका मतलब आपने इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर कुतर खींचना है, किसी एक पॉइंट पर
जहां आपका दिल चाहे, लेकिन वो आपके रदास के साथ लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये मैंने ये पॉइंट बना लिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ये आपके पास आ गया कौसे कबीरा, जिसे कहा जाता है मेजर आर्क। क्लियर? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मरकज ओ पर 4 सेंटीमीटर लंबाई के वितर वाला निस्फ दायरा बनाएं। क्या बनाना है हमने? निस्फ दायरा। किसका? 4 सेंटीमीटर लंबाई के वितर वाला, 4 सेंटीमीटर लंबाई के वितर वाला। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन का साइज बता दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये रद्दास है। रद्दास अगर होता तो उसमें मेंशन होता। रद्दास का मतलब होता है सर्कल का सर्कल के मिड पॉइंट से लेके उसकी साइड तक की लंबाई। लेकिन ये चूंकि फुल लेंथ बताई हुई है, इसलिए हम इसको रद्दास कंसीडर नहीं करेंगे। हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इसका डायमीटर दिया गया है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0 से 4 तक आपके पास क्या आ गया? फर्स्ट रो। हम इसको नाम दे देते हैं ए एंड बी का। क्योंकि निस्फ दायरा बनाना है और हमें ये नहीं पता कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा। अब अगर आप ये सोचें कि मैं स्केल से मिड पॉइंट निकालूं तो ये ज्योमेट्री की तौहीन होगी। हम क्या करेंगे? पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अपनी कंपास को ओपन करेंगे। पॉइंट बी पर रखकर एक कॉस लगाएंगे ऊपर और एक कॉस नीचे। फिर पॉइंट ए पर रखकर एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे। हमें सिर्फ डॉटेड लाइन चाहिए ताकि हम जान सकें ए और बी का मिड पॉइंट क्या है। ठीक है, ये आ गया आपके पास इसका मिड पॉइंट। जहां पर ये कट करेगा, इस पॉइंट से पॉइंट बी तक कंपास खोलनी है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, कंपास खोलनी है और यहां रखकर ये आपका आ गया निस्फ दायरा। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर है? यहाँ